हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज सन्मत मौर्य। आप लोग का मेरे ऑनलाइन फ्री बेसिक क्लासेस में स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हम लोग देख चुके थे वर्ग एवं घन के बारे में। आज वर्ग एवं घन का सेकंड पार्ट है। आज के इस वीडियो में वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड और भाग विधि द्वारा किस तरह से निकाला जाता है उसके बारे में देखेंगे। उसके अलावा वर्गमूल का आंकिक क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद घन के बारे में देखेंगे। फिर पूर्ण घन क्या होता है, पूर्ण घन, घनमूल और कुछ आंकिक क्वेश्चन घनमूल का। तो चलो ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। दिए गए संख्याओं का वर्गमूल क्वेश्चन, आप लोग का क्वेश्चन आएगा दिए गए संख्याओं का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकालिए या ज्ञात कीजिए। इसमें से कुछ दिया है 441, दूसरा है 1764, तीसरा 900। वर्गमूल ज्ञात करने का आप लोगों को कल भी बताया था। कल जो विधि बता रहा था अभाज्य गुणनखंड के द्वारा जो निकाल रहे थे ना, वो भी अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ही निकाल रहे थे। वही विधि है जिसको मैं आज फिर से बता रहा हूँ। तो इसको हल देखो, 441 का इस संख्या का अपने को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या किया जाता था, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलो निकालिए 441 का अभाज्य गुणनखंड। देखो किससे भाग जाएगा। आप लोग को पहले वीडियो में रूल बताया था कि जैसे संख्या देख के बता पाओगे कि ये संख्या किससे भाग जाएगा। इसको पहले वीडियो में बताया हम रूल। जैसे 4 4 8 8 और 1 9। दिए गए संख्याओं को जोड़ने पर, दिए गए संख्या के अंकों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे अगर हम 3 से भाग दे देते हैं तो ये दिया हुआ मूल संख्या 3 से भाग जाएगा। इसको जोड़े 4 4 8 9 और ये जो 9 है 3 से भाग जाएगा, 3 3 9। इसका मतलब ये जो संख्या है 3 से भाग जाएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक बचा मतलब 14, 3 चौक 12, 12 मतलब 2 बचा 21, 3 7 21 और 21 से जाएगा 4 और 1 5, 5 और 7 से 12 मतलब फिर 3 से जाएगा 3 चौक 12, 2 बचा 27, 3 या 27, 7 7 49। अब क्या करोगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले। 441 का अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7। इस संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, पेयर करते थे। इसको इस टाइप से लिखना पड़ेगा ना, है कि नहीं। मीन्स 441 का अभाज्य गुणनखंड लिखो। इसको कितना है, 3 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7, है कि नहीं। वर्गमूल में 2 2 का पेयर बनता है। ये 2 2 का पेयर बना, एक पेयर बना तो वही संख्या वर्गमूल से बाहर निकलता है। तो निकालिए, एक पेयर बना मतलब ये 3 निकलेगा, ये निकल गया, है कि नहीं। और इधर एक पेयर 7 का और बना है तो 7 को भी निकालिए, लेकिन इधर गुणा होता है। अब और अंदर में तो कुछ नहीं बचा,
है कि नहीं, इसलिए पूरा ये वर्गमूल हट जाएगा। तो 7 या 21 मतलब 441 का वर्गमूल 21 है। अतः उत्तर 441 का वर्गमूल 21 है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपना सेकंड का। 1764 का अपने को क्या निकालना है, वर्गमूल के लिए ये वाला चिन्ह लगाते हैं, बताया था, करनी भी बोलते हैं इसको, वर्गमूल है कि नहीं। वर्गमूल 1764 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। 2 8 16 मतलब एक बच्चा फिर 16 हो रहा है, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, लास्ट में 2 इसका मतलब 2 से भाग जाएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 4 4 8 9 मतलब फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 चौक 12, 3 या 27, 7 7 49। तो इसको अब आप लोग क्या करोगे, इसी के अंदर में लिखो रूट 1764 को अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आ रहा है, लिखो बराबर करके 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7। ठीक है, अब देखो पेयर ये बना और ये भी दोनों बना, इसका मतलब ये वर्गमूल चिन्ह से बाहर निकलेगा 1 2, फिर गुणा होते जाएगा, ये निकलेगा 3 गुणित 7 और 3 दूनी 6, 6 7 42। अतः 1764 का वर्गमूल 42 होगा या है। ठीक है, ये हो गया। आप लोगों को क्या ना प्रैक्टिस भी हो जाएगा करके ना 2-3 एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब देखते हैं तीसरा दिया है 900 का अपने को वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल के लिए चिन्ह लगाते हैं, किसका निकालना है, 900 का वर्गमूल निकालना है। तो ये चिन्ह कर दिए बराबर 900 का अभाज्य गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 0 मतलब 5 से जाएगा और 2 से जाएगा, 2 चौक 8, फिर 2 पंचे 10 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 है लास्ट में, 5 से जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, फिर आ जाएगा 3 पंचे 15। ठीक है, तो इसका अपने क्या हो रहा है, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। अब देखिए पेयर बन रहा है क्या, इसका और इसका पेयर बना, इसका और इसका बन रहा है, इसका और इसका बना, इसका मतलब 2 निकलेगा बाहर, गुणित 3 भी बन रहा है, 5 भी बन रहा है कि नहीं। और 3 दूनी 6 हो गया, 6 हो गया यहाँ तक, 6 पंचे 30, टोटल हो जाएगा 30। अतः 900 का वर्गमूल 30 होगा। ओके, ठीक है, ये हो गया आप लोग का दिए गए संख्याओं का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाले, है कि नहीं। अब हम लोग देखते हैं वर्गमूल भाग विधि से किस तरह से निकालते हैं। भाग विधि से क्यों निकाला जाता है, क्या है ना, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा जैसे निकालते थे तो कुछ संख्याओं का ना एकदम बराबर मतलब बराबर वर्गमूल नहीं निकलता था, मतलब कुछ ना जिसका पेयर नहीं बनता था वो वर्गमूल के अंदर में रह जाता है। तो उसमें क्या है ना, जैसे इसमें मान लो अगर और 2 भी रहता तो 2 का पेयर नहीं बनता तो इसको 30√2 इस टाइप से लिखते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से कुछ संख्याओं का इस तरह पूरी तरह से ना इसका वैल्यू पता नहीं चल पाता, तो उसी वजह से ना भाग विधि से वर्गमूल निकाला जाता है, जिसमें ना पॉइंट के रूप में आता है। तो इसी वजह से भाग विधि से निकाला जाता है, जिसका वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड से नहीं निकलता उनका
तो आगे देखते हैं। दिए गए संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि द्वारा निकालिए। जिसमें से कुछ दे देते हैं। मान लो 529, दूसरा है 1024, फिर 363609, 363609 ये तीसरा। कुछ हम लोग लेते हैं दशमलव वाला भी ले लेते हैं, 51.84। क्या है ना, आपको ना प्रैक्टिस भी करवाना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा ले लेता हूँ। 23.1 9.3025। उसके अलावा 2 का भी निकाल लेते हैं, उसके लिए अलग से क्वेश्चन दे देते हैं। तो देखिए इसका हम लोग हल करते हैं। दिए गए संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से निकालना। जैसे 529, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा सा मेथड अलग टाइप का है। भाग विधि से निकालना, मान लो जैसे 529 का ये हो गया 529। तो इसमें किस तरह से किया जाता है भाग विधि में, इसमें पेयर किया जाता है, और वो किधर से, इकाई तरफ से पेयर किया जाता है। जैसे इसको और इसको 2-2 का जोड़ी बनाया जाता है इकाई तरफ से कि ये जो 5 है अलग हुआ, इसका पेयर नहीं बन रहा है, मतलब ऐसे रहेगा, ठीक है। उसके अलावा देखो इसको भाग कैसे देना है, ये ना हम लोग वर्गमूल निकाले भाग विधि से, इसलिए क्या वर्गमूल ही चिन्ह लगा दिया हम इस तरह से, ठीक है। तो देखो इसका पेयर बना, ये अलग है, तो हम लोग को ऐसे भाग देना है। जैसे ना किसी भी संख्या से देना है ना, तो दोनों तरफ से देना है। जैसे 2 से देना है भाग, मान लो तो 2 का पहले गुणा किया जाएगा। जैसे 2 2 दूनी 4। अगर 3 का देंगे ना तो 3 तिया 9, ये जो संख्या बचा है इसको देखना है। जैसे अगर 3 से देना है ना तो 3 का 3 तिया 9, 3 से मतलब गुणा करना है। 3 तिया 9, 3 बार दे रहे हैं ना, 9 हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है 5 से, इससे मतलब 2 बार 2 से दे के देखते हैं। 2 दूनी 4, मतलब 5 से छोटा हो रहा है, या फिर 5 से छोटा होना चाहिए या 5 के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। तो 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे, कितना बार में दिए, 2 बार दिए हैं। 2 दूनी 4, 5 में 4 गया तो 1 बचा, ठीक है, 1 बचा। उसके बाद क्या हो रहा है, ये दोनों को जोड़ना है, 2 2 4 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये 4 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये दोनों को उतार देना है। दोनों एक साथ उतरेगा, एक एक नहीं उतरेगा, ठीक है। जो पेयर वाला है ना, एक साथ दोनों को उतारना है, एक एक नहीं उतारना है, ठीक है। तो उसके बाद कैसे करना है, देखो इसमें देख लीजिए। जैसे अगर 3 से देना है, 2 से दे के देखते हैं। तो अगर 2 से देना है ना तो बोला था ना 2 दूनी 4, उसके बाद इसको फिर इससे देना है 2 चौक 8, 84 हो जाएगा। 84 छोटा हो रहा है, आगे देखते देखते 3 से देख के देखते हैं। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 129 आ गया सीधा, है कि नहीं। देखो 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब इसको घटा देना है, 9 9 ये गया, 2 2 गया, 1 1 गया, और इसको जोड़ देना है। 3 3 6 और 1 4। एक बार 2 से दिए थे हम लोग, एक बार 3 से दिए हैं। आप लोग का उत्तर क्या है, वर्गमूल 23 है। 529 का
529 का वर्गमूल 23 है। यह भाग विधि से निकालने का। जिस संख्या से देते हैं उसी संख्या से मतलब एक बार गुणा होता है, वर्ग वाला सिस्टम है, 2 दूनी 4। उसके बाद जो संख्या अगर जोड़े हैं उससे फिर संख्या से गुणा करते हैं, ठीक है, इस तरह से। फिर आगे और देखते हैं हम लोग। एक ये हो गया। दूसरा देखते हैं 10-24। 10-24 का अभाज्य नहीं, गुणनखंड द्वारा ज्ञात करेंगे। इसमें इधर से क्या है, अपने को पेयर बनाना पड़ेगा। इकाई तरफ से ये पेयर हुआ, ये पेयर। तो इसमें जो है दूसरा 1024, इसमें पेयर करते जाना है, इकाई तरफ से पेयर करते जाना है। ए और एक जोड़ी हो गया है कि नहीं। अब क्या करना है अपने को, ये पहला वाला में क्या करना है अपने को, भाग देना है। तो भाग देना है, देखो कितना जाएगा, कितना जिससे भी दोगे उतना इसे डबल गुणा करना रहता है कि नहीं। अगर 2 से देते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बहुत छोटा हो रहा है। 3 से देखो, 3 तिया 9, ये सही है। 3 तिया 9 आया। 3 तिया 9। अगर 4 से दोगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 10 से, इसलिए क्या होगा 3 तिया 9, ये सही है। घटा दो, और 10 में 9 गया मतलब बचा 1। उसके बाद क्या करना है अपने को, 3 से दिए तो इसमें लिख दो, और ये 3 को जोड़ दो, ये हो गया 6। उसके बाद क्या करना है अपने को, देखो इधर अपना आगे जो बचा है उसको उतार देना है। 2 4 एक साथ उतारना है कि नहीं, एक एक नहीं उतारना है क्योंकि पेयर में है। और अब देखो किससे दिया जाए, 3 से देख देखते हैं। तो 3 तिया 9, 3 छक्के 18, 189 हो जाएगा, मतलब बड़ा हो रहा है 3 से। 2 से सही जा रहा है। 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 124 आ गया। ओके, तो देखो 2 दूनी 4, 2 छक्के 12। अब इसको घटा दो, पूरा कट गया है कि नहीं, और 4 हो गया 4, इधर हो गया 6, पूरा भागित चला गया है कि नहीं। अगर और इधर शेष बचता तो हम लोग इसी टाइप से और आगे गुणा करते जाते हैं कि नहीं। तो कौन सा दिए से, तो 3 से दिए थे और इधर 2 से, अर्थात 1024 का वर्गमूल 32 है। ठीक है, ठीक है ना, ये हो गया। और थर्ड देखते हैं, तीसरा देखो 36,36,09, इसको भाग विधि से अपने को वर्गमूल निकालना है। 36,36,09 का तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, लिखते हैं इस टाइप से। उसके बाद पेयर करना पड़ता है इकाई तरफ से, 1 2 पेयर हो गया। ठीक है, अब देखो क्योंकि इसका हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता था, अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड निकाल देते, टोटल लिख देते थे और पेयर करके निकाल देते थे, है कि नहीं। इसी वजह से इसमें क्या है ना, सीधा 2 2 से इसमें भी उसी संख्या से गुणा किया जा रहा है, उसी वजह से, क्योंकि उतना निकल जा रहा है कि नहीं, भागफल के द्वारा। देखिए आप 6 6 36, 36 आ गया, ये कट गया, और उसके बाद इसको जोड़ना पड़ता है, 6 6 12। अब देखो आगे फिर 36 है, तो 36 उतारो, उतार दिए 36, उतार दिए, शुरू से देखिए 6 6 36,
6 6 36, ये कट गया है कि नहीं। उसके बाद इसको जोड़ना होता है, 6 6 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए पेयर को जो है उसको उतारना पड़ता है, ये उतार दिया पेयर। अगर 1 से 20 को दे देते हैं एक एक में 1, तो 121, इससे तो ऐसे ही बड़ा हो रहा है कि नहीं, बड़ा हो रहा है, इसका मतलब बड़ा हो रहा है, इसका मतलब फिर आगे का जो संख्या है उसको उतारना पड़ता है। उसको उतारने के लिए उस स्थिति में अपने को 0 लगाना पड़ता है। लेकिन इसमें अगर 0 उतारना है तो इसमें भी क्या है ना, 0 से इसको गुणा करना पड़ेगा जितना आएगा, है कि नहीं। तो देखिए 0 0, हाँ पहले इसको उतार देते हैं, 36 हुआ 0 9, इसको उतार दिए। उसके बाद 0 से इसको गुणा करेंगे तभी तो यहाँ 0 लिखेंगे, है कि नहीं। तो 0 0 0, 0 दूनी 0, 0 एकम 0, है कि नहीं। अब क्या इसको घटाओ, 9 में 0 गया 9 बचेगा, और 0 में 0 0, 6 में 0 गया 6 बचेगा, 3 का 3, है कि नहीं। और क्या होता है, इसको जोड़ना पड़ता है जैसे इसमें जोड़े थे, 0 0 0 हो गया, 2 का 2, 1 का 1, है कि नहीं। उसके बाद देखो कितना से गुणा करोगे, 3 से अगर दे देंगे तो जाएगा, 3 तिया 9, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, है कि नहीं। तो ये बराबर आया, पूरा कट गया। तो इसको जोड़ दो, 3 3 6 0 2 1, और 3 से दिए लास्ट में, मतलब 36 36 0 9 का वर्गमूल 603 है, ठीक है। ये हो गया, ये तो हुआ सिंपल संख्या होगा। उसके अलावा जैसे अब ना हम लोग देखेंगे दशमलव संख्या जैसे दिए रहेगा उसका भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ठीक है। चौथा इनकाउन 0.84, इसका देखिए। तो सबसे पहले वर्गमूल में लिखो 51.84। तो पेयर करना रहता है, इकाई तरफ से एक पेयर हुआ एक पेयर हुआ, ओके ठीक है। अब देखो इसको किससे भाग दिया जाए, 7 से देंगे तो 7 ही 49, 8 से देंगे तो 8 8 64, इनका से बड़ा हो रहा है, मतलब 7 ही 49, ठीक है। एक मतलब 11 में हो गया, मतलब ये 2 बचा, ये तो चला गया, ठीक है। इसको जोड़ दो, 7 7 14 हो गया। और अब इसको उतार दो, 7 से दिया तो पहले 7 लिख लो, दशमलव है ना यहाँ तक, इसके बाद दशमलव है तो इसमें दशमलव लगाना है, ठीक है। उसका बाद इसको उतार दिया वाला, तो अब देखो किससे भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, ठीक है। इसको पूरा कट गया, तो जोड़ दो 4 4 144, 2 ये तो मतलब इसका जो है वर्गमूल 7.2 आ जाएगा, है कि नहीं। 51.84 का वर्गमूल 7.2 होगा, लिख देना है। अतः 51.84 का वर्गमूल इनका 7.2 होगा या है, ठीक है। एक होगा। जो भी संख्या देगा या जितनी भी संख्याएं होंगे उनको जो विधि बताया भाग विधि से सेम इसी तरह से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन और देता हूं। एक क्वेश्चन देता है आपको 2 का वर्गमूल और दशमलव के 3 स्थान तक, 2 का वर्गमूल दशमलव 3 स्थान तक, 2 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए, ठीक है।
एक ये दिया है। तो इसका दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए बोलता है कि नहीं। तो इसको कैसे करोगे, केवल 2 है, 2 के आगे तो कुछ है नहीं, तो कैसे करोगे, दशमलव लगा के दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करो बोल रहा है कि नहीं। तो 2 के बाद कुछ संख्या तो है नहीं, तो दशमलव लगा के ना इधर ना 0 3 3 2 का पेयर मतलब 3 बार लिख सकते हो आप, ठीक है। 3 पेयर इधर ऐड कर सकते हो दशमलव के बाद, ठीक है। 3 पेयर तक ऐड करना रहता है, ठीक है, दशमलव के बाद। उसके बाद दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करना है। तो देखो 1 एकम 1 होता है। अगर 2 से देते हैं तो 2 दूनी 4 होगा, मतलब 2 से बड़ा होगा। पेयर की हम लोग ये है कि नहीं, 2 तो सिंगल बचा, तो 1 एकम 1 एक बार में दिए हैं तो 1 एकम 1 घटाओ 1 बचा है कि नहीं, 1 बचा। और दशमलव है ना 2 के बाद इधर, तो दशमलव लगा दो, इधर 2 शून्य लगाओ, ये वाला उतार दिए, इसको जोड़ो 2। अब देखिए 3 से देते हैं तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69 हो जाएगा। 5 से अगर देते हैं तो 5 दूनी 10 हो रहा है, वैसे बड़ा हो जाएगा, 100 से बड़ा हो जाएगा। दिखा देता हूँ, 5 से देते हैं तो 5 पंचे 25, 5 5 दूनी 10, 125 हो गया। 5 से 4 से देख के देखते हैं, 4 चौक 16 का 6, 8 से देख 4 दूनी 8 हो 96, ठीक है। तो 4 से देना पड़ेगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 का 6, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 है कि नहीं। तो 10 में 6 गया, बचा 4 या 9 में 9 गया, कट गया, इसमें नहीं, ठीक है। 4 बचा, 4 4 8 और 1 हो जाएगा 2, और 1 से दिए फिर 4। अब 4 उतरा, फिर अब ये वाला पेयर को उतार दो, 400 हो गया। अगर 2 से देते हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 400 से बड़ा हो जाएगा। 2 8, 2 से देते हैं तो 2 दूनी 4, 2 8 16 का 6, हासिल 1, 2 दूनी 4 5, 564, 2 से दिए तो इसलिए 1 से जाएगा, ठीक है। तो 1 से दे दो, 1 एकम 1 एकम 1, 1 8 8, 1 2 2। अब इसको घटाओ, 10 में 1 गया, बचा 9, इसमें है 9 में 8 गया 1, और इसमें कितना है 3 में 2 गया 1, 119, और इधर कितना हुआ, ये हुआ 2 8 282 है कि नहीं, 282। अब क्या करोगे, फिर छोटा हो रहा है वाला, अब इसको उतारोगे, उतार दो, ठीक है। 4, उसके बाद 1 से दिए हैं तो 1 उतार दो, और कितना से दिया जाए देखते हैं, ठीक है। अगर 2 से देख के देखते हैं, 4 से देखते हैं, ठीक है। 4 चौक 16 का 6, हासिल 1, 4 दूनी 8 9, 4 8 32 का 2, हासिल 3, 4 दूनी 8 8 11, कितना हो रहा है 112 96, ठीक है। हम अभी दिए थे 4 का, ठीक है। 5 से देकर देखते हैं, 5 पंच 25 का 5, हासिल 2, 5 दूनी 10, 12 का 2, हासिल 1, 5 8 40 40 1, हासिल 4, 5 दूनी 10 14 125, इससे बड़ा हो रहा है, मतलब 4 इससे छोटा है, 4 से सही है, 4 से दे दो 112 96, ठीक है। इसको घटा दो, 10 में 6 गया, 10 में 6 गया, बचेगा 4, फिर इसमें 9 है, 9 में 1 गया, 0 लगा दो 0, फिर इसमें 8 में 2 गया तो बचेगा 6, 604, ये तो कट गया है कि नहीं। इसको जोड़ दो, 4 4 8, 2 8 4। इसका जो उत्तर है दशमलव के बाद 3 स्थान तक बोला था, है कि नहीं।
तो 10 के बाद 3 स्थान तक 1.414। इसके बाद और आगे जा सकता है, ठीक है, और आगे जा सकता है क्योंकि अपने को बोला दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करने के लिए। तो 2 का वर्गमूल 0.3 स्थान तक है 1.414 है, ठीक है, इस टाइप से। ओके, इधर आगे का बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करने के लिए बोला है कि नहीं। अगर आगे तक और बोलता तो इसको आगे और बढ़ा सकते थे, ठीक है। अपने को ए, इसका आंसर ए देना था, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और दे देते हैं। तेईस दशमलव एक का भाग विधि से 23.1 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसको कैसे बनाओगे? हल 23.1 है कि नहीं, 23.1 का इसको कैसे करोगे? 23.1 इधर क्या अपने को दशमलव के बाद इधर पेयर कर सकते हैं, एक हो गया ए है कि नहीं। तो देखो ये और ये हो गया है कि नहीं। तो 4 चौक 16, 5 पंच 25 बड़ा हो रहा है तो 4 से जाएगा 4 चौक 16 घटा दो 13 में 6 गया 13 7 हो जाएगा, 7 बचा। फिर इसको उतार दो 4, उसका दशमलव है तो दशमलव लगा दो, है कि नहीं। इधर 8 हो गया तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164, 5 8 40, 5 8 40, 6 पंचे 8 8 64, 8 से देखते हैं 8 8 64 का 4 यहाँ से 6, 8 8 64, 64 और 6 कितना हुआ 70 2 72, 724। 6 से मतलब 724 बड़ा हो रहा है, मतलब 5 से आना चाहिए। 5 से देखते हैं 5 5 25 का 5, यहाँ से 2 5 8 40, 40 2 42, तो छोटा हो रहा है, इसका मतलब 5 से जाएगा 400, 5 5 25 का 5 से 2 5 8 40 2 42, 425 घटा दो 10 में 5 गया तो 5 बचा, और इसमें अपने पास कितना है, इसमें 0 है, मतलब यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 में 2 गया तो फिर बचेगा 8 बच जाएगा। 6 में 4 गया तो 2 285 है कि नहीं। तो इधर इसको जोड़ दो 5 5 10 का 0, यहाँ से लाया 1, 5 5 0 यहाँ से ले 8 9 9, मतलब इससे बड़ा संख्या से जाना चाहिए। 6 से तो दिए थे, 6 से देखते हैं, ज़्यादा छोटा हो रहा है क्योंकि बहुत बड़ा हो गया ना। 8 6 42 हो जाएगा। 8 से देखते हैं 8 8 64 का 4, 5 से 6, 8 8 64, 8 8 64 का 4, यहाँ से 6, 8 8 64, 64 और 6 कितना हुआ 70 हो जाएगा। ठीक 64 और 6 70 हो जाएगा ना, 64 और 6 70 हो जाएगा, मतलब 704 ये जाएगा, मतलब 6 बार में ये 8 से जाएगा ना,
है कि नहीं। 8 से देखो 8 8 64 का 4 8 से 6 8 8 64 64 और ये 6 हुआ 70 है कि नहीं। 70 हो जाएगा। तो 10 में 4 गया बचा 6 और 0 का 0 ये भी कट गया। 8 8 16 का 86 1 96 है कि नहीं। 96 हो गया और ये 8 उतार दे, इसको उतारे थे उसका भी इसको उतार दो, कितना हुआ 600 हो गया। 1 से भी दे देते हैं ना तो 600 छोटा हो रहा है, इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको फिर उतारना पड़ेगा ए, है कि नहीं। तो उस स्थिति में अपने को यहाँ पे 0 से फिर गुणा करना पड़ेगा। 0 0 0 0 0 6 के 0 0 9 0 हो जाएगा। इसको घटा दो 0 0 0 0 6 और इसको जोड़ो 0 6 1 हो गया 9, ठीक है। इतना हो गया, इधर हो जाएगा 0 और अब कितना से जाएगा देखो 8 8 64 3 से देखे देखते हैं। 3 या 27 छोटा होगा, 3 या 27 चलो 3 से देखे देखते हैं। 3 या 9 0 3 6 के 18 का 8 हासिल 9 1 18 9 27 27 और 1 28 28 8 सुनो 3 से ज़्यादा छोटा हो रहा है, मतलब 5 से देके देखते हैं। 5 या 45 हो जाएगा। 4 से देके देखेंगे। हाँ 4 चौक 16 4 सौ 9 0 1 हो जाएगा। 6 चौक 24 का 4 हासिल 2 4 या 36 36 37 38 38 ये दिए हम लोग 38 416 4 से दिए हैं। अब देखे देखते हैं 5 से 5 5 25 का 5 25 का 5 5 6 के 30 का 0 हासिल 3 5 9 45 46 47 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 0 25 6 से कितना हो रहा है 6 या 54 6 6 36 6 6 36 6 हासिल 3 6 या 54 55 56 57 हो जाएगा 57। ये भी थोड़ा छोटा हो रहा है। और देखो कौन सा आ सकता है 7 या 63 63 ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है नहीं। मतलब ये आ जाएगा आप लोग का 6 से आप लोग का कितना हो रहा है 57 63 6। इसको घटाओ 10 में 6 गया 10 में 6 गया 4 बचा, फिर 9 में 3 गया 6 बचा, 9 में 6 गया 3 बचा, 9 में 7 गया 2 बचा, ठीक है ना। इतना बचा तो एक बार हम दिए थे, हाँ 6 से दिए थे ना, इसको जोड़ सकते हो। तो 23.1 का वर्गमूल 4.810 है, ठीक है। ठीक है हो गया। आगे इससे उसके अलावा है वर्ग का कुछ क्वेश्चन और है। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है
यदि एक वर्गाकार टेबल का क्षेत्रफल 2025 वर्ग सेंटीमीटर हो तब टेबल की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वर्गमूल से रिलेटेड। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 720 को गुणा करने पर 720 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 720 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनने के लिए, पूर्ण वर्ग क्या होता है, जब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उसमें जो अभाज्य संख्याएं हैं दो दो का पेयर बनना चाहिए। अगर दो दो का पेयर है जिसका मतलब वह जो संख्या पूर्ण वर्ग होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 720 का अभाज्य गुणनखंड करो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौक 12, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 0, 2 एकम 2, 2 8 16, 0, 2 9 18, 0, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15। देखो इसमें इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो रहा है, 2 गुणित 2 4 और इधर 3 गुणित 3 गुणित 5। अपने को पेयर देखिए, इसमें 5 का पेयर नहीं है, इसी वजह से ये पूर्ण वर्ग नहीं है 720। तो अगर हम इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाले, a आया, जिसमें 5 का 5 अगर 5 से गुणा कर देते हैं तो जो संख्या बनेगा वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। मीन्स वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 720 को गुणा करने पर बोला है कि नहीं। मीन्स 720 को 5 से गुणा करेंगे तो वह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अतः वह छोटी से छोटी संख्या 5 है जिससे 720 को गुणा करने पर 720 को गुणा करने पर 720 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो इसी तरह से बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के पेयर नहीं बन रहा है तो पेयर बनाना पड़ेगा। तो कितना बचा है उतना से गुणा कर दे, जो संख्या है तो वो छोटी संख्या होगी 5, जिससे मतलब इससे गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। उसके अलावा एक और देखते हैं, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 140 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें वो बोल रहा है 140 का अपने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। 2 7 14, 0, 2 3 6, 2 5 10, 5 7 35। 140 का अभाज्य गुणनखंड
2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, इसका पेयर बन गया। 5 और 7 का नहीं बना। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे से 140 को गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब एक बार 5 और एक बार 7 से अगर इसको गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मतलब 7 ही पहला 35 से 140 को गुणा करने पर, अर्थात सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं, अतः वह छोटी से छोटी संख्या, अतः वह छोटी से छोटी संख्या 35 है जिससे 140 को गुणा करने पर हमें एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। ठीक है, एक ये हो गया। उसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है आप लोग का इसमें, एक क्वेश्चन आएगा, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 180 को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका हल, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 180 को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पेयर पेयर होना चाहिए। तो इसका मतलब सबसे पहले अपने करना है 180 का अभाज्य गुणनखंड करो। 2 या 18, 0, 2 तिया 2 चौक 8, 2 पंच 10, 5 या 45, 5 या 45, 3 या 9। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है? 180 का अभाज्य गुणनखंड हो रहा है 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3। ये पेयर बना, ये पेयर बना, मतलब 5 का पेयर नहीं बना। क्या बोल रहा है सुनिए इसमें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 180 को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए 180 को भाग देने पर भागफल पूर्ण बन जाए। अगर हम लोग भाग देने पर बोल रहा है, मीन्स अगर 180 को 5 से भाग देते हैं तो ये 5 हट जाएगा, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अतः वह छोटी से छोटी संख्या, अतः वह छोटी से छोटी संख्या 5 है जिससे 180 को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, हो गया एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और दिया है, यदि एक वर्गाकार टेबल का क्षेत्रफल 2025 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तब टेबल की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका हल कैसे करोगे? देखिए, यदि एक वर्गाकार टेबल का क्षेत्रफल 2025 वर्ग सेंटीमीटर है, तब टेबल की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आप लोग का वर्गमूल के आधार से निकलेगा। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, है कि नहीं? चारों भुजाएं बराबर होती है, और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा गुणित भुजा।
भुजा गुणित भुजा बराबर 2 बार भुजा है ना, भुजा को गुणा करेंगे तो क्या होता है भुजा का वर्ग, है कि नहीं, है कि नहीं। तो अपने को क्या भुजा भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो अपने को कितना दिया है, वर्गाकार टेबल का क्षेत्रफल दिया है 2025। अपने को भुजा का वर्ग निकालना है कि नहीं, वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालना है, इसका मतलब ये जो घात 2 है, अगर हम लोग इसको ना इस साइड अगर ले जाएंगे ना तो वर्ग इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। मतलब इसका अपने को क्या है वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। 2025 का वर्गमूल इसका निकालेंगे ना तो 2025 का वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा निकलते जाएगा, तो एक भुजा का अपने को निकल जाएगा, है कि नहीं। 2025 बराबर भुजा का वर्ग। अगर ये जो 2 है ना घात, अगर इसको हटा देते हैं ना, इस साइड अगर भेजते हैं बराबर के तो रूट के रूप में आ जाता है 2025, इधर बराबर भुजा हो जाएगा, ठीक है। तो 2025 का वर्गमूल निकालो, क्योंकि वर्गमूल है चिन्ह, है कि नहीं, वर्गमूल निकालना पड़ेगा 2025 का 5 से जाएगा, 5 है तो, और 5 चौक 20, 5 चौक 20, ये उतरेगा 2, भाग नहीं जाएगा तो फिर उसको तार को पहले शून्य लगाओगे, फिर 5 5 25, 5 8 40, 5 1 5, 3 2 6, 3 7 21, 3 या 27, 3 या 9। इसमें देखो रूट के अंदर लिखो 5 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, एक पेयर बना, एक पेयर बना, एक पेयर बना। तो इससे बाहर निकालो रूट से 5 गुणित 3 गुणित 3, तो कितना होगा 5 दिया 15, 15 दिया 45। अतः 45 बराबर इधर क्या भुजा, मतलब भुजा की लंबाई कितना होगा 45 सेंटीमीटर। एक भुजा की लंबाई होगा 45 सेंटीमीटर। अतः अपने को पूछा है भुजा की लंबाई पूछा है, अतः एक भुजा की लंबाई 45 सेंटीमीटर है, ठीक है।